ओपन एआई अपने खुद के एआई को हैक करवाना चाहता है और इसके लिए वो $25,000 दे रहे हैं। हाँ दोस्तों, सीरियसली। और सैम ऑल्टमैन ने एक अपॉलजी लेटर लिखा है जो जेन्युइनली दिल को हिला देता है। नमस्ते दोस्तों, एआई आज में आपका स्वागत है। आज 3 बड़ी खबरें हैं, एक एक्साइटिंग, एक दिल दहलाने वाली और एक जो पॉलिसी की दुनिया को हिला सकती है। तो पहली खबर आई है ओपन एआई से और ये काफी बोल्ड मूव है। ओपन एआई ने GPT 5.5 के लिए एक बायो बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें वो रिसर्चर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ हमारे मॉडल को बायोलॉजी के डेंजरस क्वेश्चंस पर जवाब देने के लिए मजबूर करके दिखाओ। और रिवॉर्ड है $25,000। तो इस प्रोग्राम में 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात, चैलेंज ये है कि एक सिंगल यूनिवर्सल जेल ब्रेक प्रॉम्प्ट ढूंढो जो GPT 5.5 के 5 बायो सेफ्टी क्वेश्चंस को एक क्लीन चैट में बाईपास कर दे। दूसरी बात, मॉडल इन स्कोप सिर्फ कोडेक्स डेस्कटॉप है, यानी ये पब्लिकली अवेलेबल चैट जीपीटी पर नहीं होगा, ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। और तीसरी बात, टाइमलाइन अप्रैल 28 से शुरू होकर जुलाई 27 तक चलेगी, तो रिसर्चर्स के पास ऑलमोस्ट 3 महीने हैं प्रूव करने के लिए। ओपन एआई के ऑफिशियल पेज पर जाकर देखते हैं, यहाँ क्लियरली लिखा है कि सभी फाइंडिंग्स एनडीए के अंडर है और ये प्रोग्राम स्पेसिफिकली वेटेड बायो रेड टीमर्स के लिए है, कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। मतलब ओपन एआई ये सिग्नल दे रहा है कि बायोलॉजी में एआई सेफ्टी को वो सीरियसली ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई जीत जाता है तो क्या वो लूप होल सच में बंद हो पाएगी? और सबसे बड़ी बात, पहला रिसर्चर जो सच में यूनिवर्सल जेल ब्रेक प्रूव कर देगा उसे मिलेंगे $25,000। ये अमाउंट जेन्युइनली सीरियस है दोस्तों। ओपन एआई बेसिकली ये मान रहा है कि उनके सेफगार्ड्स में गैप्स हो सकते हैं और वो पब्लिकली उसे फिक्स करना चाहते हैं, जो मुझे लगता है कि एक ऑनेस्ट और रिस्पॉन्सिबल स्टेप है। अब एक ऐसी खबर जो बहुत हैवी है। दूसरी खबर कनाडा के तुम्बलर रिज की है और ऑनेस्टली ये सुनकर मन भारी हो जाता है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने एक पब्लिक अपॉलजी लेटर लिखा है उस कम्युनिटी को जहां एक मास शूटिंग में 8 लोगों की जान गई, और इस ट्रेजेडी से चैट जीपीटी का कनेक्शन है जो बहुत डिस्टर्बिंग है। देखो, यहाँ 2 साइड्स हैं। लेफ्ट साइड पर ओपन एआई ने जून 2025 में जेसी वैन रूट्सलर के चैट जीपीटी अकाउंट को फ्लैग और बैन किया था क्योंकि उसने गन वायलेंस के सिनेरियोज डिस्क्राइब किए थे, और कंपनी ने इंटरनली पुलिस को अलर्ट करने पर डिबेट भी की। राइट साइड पर अल्टीमेटली ओपन एआई ने पुलिस को अलर्ट नहीं किया। शूटिंग के बाद कैनेडियन अथॉरिटीज से कांटेक्ट किया और 8 लोगों की जान चली गई। यह गैप, जानना और चुप रहना, यही सबसे बड़ा सवाल है। सैम ऑल्टमैन के लेटर में एक लाइन है जो सीधे दिल को लगती है। उन्होंने लिखा, I am deeply sorry that we did not alert law enforcement to the account that was banned in June. While I know words can never be enough, I believe an apology is necessary to recognize the harm and irreversible loss your community has suffered. लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी ने कहा कि यह अपॉलजी नेसेसरी एंड येट ग्रॉसली इनसफिशिएंट है, और मुझे लगता है ये रिएक्शन बिल्कुल सही है। टेक क्रंच की रिपोर्ट में एक इंपॉर्टेंट डिटेल है। ओपन एआई ने कहा कि वो अब अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इंप्रूव कर रहे हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबल क्राइटेरिया बनाना कि कब किसी अकाउंट को अथॉरिटीज को रेफर किया जाए, और कैनेडियन लॉ एनफोर्समेंट के साथ डायरेक्ट पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एस्टैब्लिश करना। इंडिया में भी ये सवाल बहुत रेलेवेंट है। क्या हमारे यहाँ कोई मैकेनिज्म है जहां एआई कंपनीज को ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी? और अब एक पॉलिसी स्टोरी जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। तीसरी खबर आई है मेन अमेरिका से, जहां गवर्नर जैनेट मिल्स ने एक बहुत कंट्रोवर्शियल बिल को वीटो कर दिया है। ये बिल अगर पास हो जाता तो अमेरिका में पहली बार किसी स्टेट ने नए डेटा सेंटर्स पर पूरी तरह रोक लगा दी होती, नवंबर 2027 तक। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। गवर्नर मिल्स ने कहा कि वो बेसिकली इस बिल के आइडिया से एग्री करती हैं। उन्होंने खुद माना कि डेटा सेंटर्स का एनवायरनमेंट और इलेक्ट्रिसिटी रेट्स पर इम्पैक्ट अप्रोप्रिएट कंसर्न है, लेकिन उन्होंने बिल वीटो किया सिर्फ इसलिए क्योंकि बिल में टाउन ऑफ जय के एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए एग्जेम्पशन नहीं था जिसे स्ट्रॉन्ग लोकल सपोर्ट है। मतलब पॉलिसी और पॉलिटिक्स का वो क्लासिक क्लैश, जो सही है वो करो लेकिन अपने बैकयार्ड के लिए एक्सेप्शन रखो। टेक क्रंच की रिपोर्ट में बिल की स्पॉन्सर मेलेनी सैक्स ने कहा कि इस वीटो के सिग्निफिकेंट पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे रेट पेयर्स के लिए, इलेक्ट्रिक ग्रिड के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। और ये सिर्फ मेन की प्रॉब्लम नहीं है, न्यूयॉर्क जैसे स्टेट्स भी सिमिलर मॉरेटोरियम्स कंसिडर कर रहे हैं। मुझे लगता है अगले 1 साल में हम अमेरिका में डेटा सेंटर रेगुलेशन की एक बड़ी वेव देखेंगे, और इसका असर इंडिया के टेक कंपनीज पर भी पड़ेगा जो यूएस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, आज सबसे हैवी खबर तो वो टम्बलर रिज वाली थी, राइट? तो वो ओपन एआई को पता था, डिबेट हुई और फिर भी चुप रहे। ये एआई सेफ्टी का वो डार्क साइड है जो हम अक्सर इग्नोर करते हैं। GPT 5.5 बायो बग बाउंटी एक्साइटिंग है,
लेकिन उसका असली टेस्ट यही है कि जो लूप होल मिले वो एक्चुअली फिक्स हो। और मीन का वीडियो बताता है कि डेटा सेंटर पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या आपको लगता है ओपन एआई को पहले ही पुलिस को अलर्ट करना चाहिए था? एआई आज पर इतना ही, मिलते हैं कल।